कि ये मधुर और प्रेरणादायक वाणी आपके जीवन को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नया उद्देश्य दे सकती है। आइए सुनते हैं वे दिव्य शब्द जो दिल को छूते हैं और मन को शक्ति प्रदान करते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में भाग दौड़ तो बहुत है, पर भीतर की शांति जैसे कहीं खो सी गई है? हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। सारी मेहनत बेकार सी लगती है और निराशा धीरे धीरे हमारे भीतर घर कर लेती है। हम ठहर जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्या अब आगे बढ़ना संभव है? क्या यही अंत है? दरअसल यही वह क्षण होता है जब हमारे विश्वास की असली परीक्षा शुरू होती है, और तभी हमारे मन में वह गूंजता हुआ सवाल उठता है, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? इन सवालों के उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलते हैं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की एक दिव्य कला है। यह हमें सिखाती है कि बिना फल की चिंता किए कैसे निरंतर कर्म करते रहना है, कैसे जीवन के दुखों से हार माने बिना आगे बढ़ना है, और कैसे अपने भीतर छिपे आत्मज्ञान को पहचानना है। अगर आप भी अपने जीवन में एक नई रोशनी, नई प्रेरणा और नई दिशा की तलाश में हैं, तो हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर जुड़िए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम हताश हो जाते हैं, जब हर दिशा धुंधली लगती है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें गिरने नहीं देती, जो हर बार संभालती है। जीवन के उतार चढ़ाव में जब सवाल उठते हैं, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? तब हमें एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है, और हमारे पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं है। उन्होंने न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाई, बल्कि यह भी बताया कि विश्वास और धैर्य के साथ कैसे हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण का जीवन इस सच्चाई का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं, तब रास्ते की हर बाधा स्वयं हटने लगती है। भगवान पर भरोसा केवल संकट में उनसे सहायता मांगना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर परिस्थिति में वे हमारे साथ हैं। भगवान पर विश्वास उस मासूम बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे हवा में उछाला जाए तो वह डरता नहीं, बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसे थाम लिया जाएगा। वह जानता है वह गिरने नहीं वाला। उसी तरह भगवान हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं, वह हमारी भलाई के लिए ही होता है। बस हमें उसका अर्थ कभी कभी उसी क्षण समझ नहीं आता, लेकिन जब हम धैर्य, श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी राह पर चलते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि वे सदा हमारे साथ हैं, हमारे जीवन की हर कहानी में, हर मोड़ पर। तो चलिए गीता के मार्गदर्शन में अपने जीवन को नई दिशा दें और श्री कृष्ण की वाणी से अपने हृदय को आलोकित करें। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं, तब हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति स्वतः मिल जाती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ केवल कठिन परिस्थितियों में उनसे मदद मांगना नहीं है, बल्कि यह महसूस करना है कि हर परिस्थिति में वे हमारे साथ हैं। भगवान पर भरोसा उस मासूम बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं, बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उससे विश्वास होता है
कि उसे पकड़ लिया जाएगा, वह गिरने नहीं वाला। उसी प्रकार भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम अक्सर उसे उसी समय समझ नहीं पाते। एक बार कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में सेनाओं की आवाजाही के लिए तैयारियां चल रही थीं। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और मैदान को समतल करने में किया जा रहा था। इन्हीं पेड़ों में से एक पर एक छोटी सी गौरैया अपने 4 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ा गया तो उसका घोंसला भी नीचे गिर पड़ा। चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे सुरक्षित रहे, हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ने की क्षमता नहीं रखते थे। कमजोर और भयभीत गौरैया ने इधर उधर सहायता के लिए देखा, तभी उसकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पर पड़ी, जो युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और रणनीति तय करने के लिए वहां आए थे। गौरैया ने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुंचकर करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, युद्ध शुरू होते ही वे कुचल जाएंगे। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस पर गौरैया ने साहस और विश्वास के साथ कहा, हे प्रभु, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धारक हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। चाहे आप उन्हें जीवन दें या मृत्यु, यह अब आपके ऊपर है। श्री कृष्ण उसकी दृढ़ भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह का भोजन संग्रह कर लो। गौरैया ने आभार स्वरूप कुछ पल पंख फड़फड़ाए और फिर अपने घोंसले में लौट गई। 2 दिन बाद युद्ध शंख की ध्वनि के साथ आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे अपना धनुष और बाण दो। अर्जुन चकित हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, कृपया आज्ञा दें। श्री कृष्ण ने कुछ कहे बिना अर्जुन से धनुष लिया और एक हाथी की ओर निशाना साधा। तीर हाथी की गर्दन में बंधी हुई घंटी से टकराया, जिससे एक चिंगारी निकली। अर्जुन को लगा कि भगवान का निशाना चूक गया है। वह तीर चलाने ही वाला था कि श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और धनुष लौटा दिया। अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा, हे केशव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उसी हाथी ने उस गौरैया का घोंसला गिरा दिया था। अर्जुन यह सुनकर भी आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि हाथी तो अभी भी जीवित था। श्री कृष्ण ने इस पर और कुछ नहीं कहा और युद्ध आरंभ करने का संकेत दिया। अगले 18 दिनों तक भीषण युद्ध चला, जिसमें अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र का भ्रमण कराने ले गए। चारों ओर वीरगति को प्राप्त योद्धाओं के शव बिखरे पड़े थे, हाथियों और रथों के अवशेष फैले हुए थे। तभी श्री कृष्ण एक स्थान पर रुक गए और एक घंटी की ओर संकेत कर बोले, अर्जुन, क्या तुम यह घंटी उठा सकते हो? अर्जुन ने थोड़े संकोच के साथ नीचे झुककर जैसे ही वह घंटी उठाई, उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। घंटी के नीचे गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ सुरक्षित बैठी थी। जैसे ही घंटी हटी, वे नन्हे पक्षी खुशी से चहचहाते हुए उड़ने लगे और श्री कृष्ण के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। अर्जुन स्तब्ध रह गया और उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। वह बोला, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपके सरल व्यवहार के कारण मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब सच्चे श्रद्धा और समर्पण से भगवान पर विश्वास किया जाता है तो वे अवश्य सहायता करते हैं। गौरैया की भक्ति और उसके बच्चों के लिए की गई करुण प्रार्थना ने स्वयं भगवान को उसके रक्षक बनने के लिए प्रेरित किया।
चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भगवान पर अडिग विश्वास और समर्पण ही हमें सच्चा आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भक्त एकनिष्ठ होकर मुझे स्मरण करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, मैं स्वयं उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तब वे हमारे लिए हर परिस्थिति का उचित प्रबंध कर देते हैं। हमें बस अपने कर्तव्यों का पालन करना है और उसके परिणाम की चिंता छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करना है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी कठिनाई का सामना करता है। समस्याएं, दुख, पीड़ा और संकट बार बार हमें निराश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कठिन समय में यदि हम भगवान पर विश्वास बनाए रखें तो हम समझ सकते हैं कि ये संकट हमारे जीवन के ही हिस्से हैं, जो हमें कुछ नया सिखाने और हमारे आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने के लिए आते हैं। भगवान पर विश्वास एक ऐसी शक्ति और आस्था है जो हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन साथ ही यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता और निष्ठा लानी चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि हम परिणामों को अपने अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम सच्चे मन से अपने प्रयास करते हैं तो भगवान हमारे समर्पण और श्रम का उचित फल अवश्य देते हैं। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है उस शक्ति में अटूट विश्वास रखना जो हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। जब हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमारे सामने आने वाली समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति एक सीखने का अवसर होती है। हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख लेकर अपने जीवन के विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखी और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन कठिन हो जाए तब भी हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी यही आस्था हमें संकटों से बाहर निकालने की शक्ति देती है। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। ऐसे समय में हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ है अपने अंतर मन में उस शक्ति को महसूस करना जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह विश्वास हमें न केवल कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है, बल्कि सफलता की ओर भी अग्रसर करता है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों को हर समय सही दिशा दिखाई, चाहे वह अर्जुन हो या कोई अन्य भक्त। उन्होंने यह सिखाया कि जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब सफलता निश्चित रूप से हमारे चरण चूमती है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्वाभाविक रूप से आते हैं। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ केवल कठिन समय में उनसे सहायता मांगना नहीं है, बल्कि हर स्थिति में, चाहे वह सुखद हो या कष्टदायक, स्थिर और संतुलित बने रहना है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब हमें अपने विश्वास को और भी दृढ़ करना चाहिए। वहीं जब जीवन सुखद हो
तो हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना ही सकारात्मकता की पहचान है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण हमें कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करता है। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तब हम स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं और वे निर्णय हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायक बनते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए भी कार्य करना चाहिए। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तब हमारा कर्तव्य होता है कि हम दूसरों की सहायता करें। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तब हम वास्तव में भगवान की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यही सच्ची सेवा है और श्री कृष्ण ने हमें यही मार्ग दिखाया है। इस प्रकार भगवान पर विश्वास रखना केवल कठिनाइयों में उन्हें पुकारना नहीं है, बल्कि यह एक गहरा और दिव्य आध्यात्मिक अनुभव है। यह अनुभव हमें हमारी आंतरिक शक्ति से परिचित कराता है, हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है और हमें ऊंचा उठाता है। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की सच्ची कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक निर्धन बढ़ई रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता, लकड़ी काटता, फर्नीचर बनाता, लेकिन फिर भी इतना नहीं कमा पाता कि अपने परिवार का पेट भर सके। कभी ग्राहक नहीं आते तो कभी सामान बिक नहीं पाता। फिर भी गोपाल का मन कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त था। हर सुबह वह अपने काम पर जाने से पहले अपने छोटे से घर के कोने में बने ठाकुर जी के मंदिर में दीप जलाता, बांसुरी बजाते श्री कृष्ण को प्रणाम करता और कहता, हे कन्हैया, आज भी मेरे साथ रहना। गांव के लोग उसकी श्रद्धा का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, गोपाल, सिर्फ भगवान के भरोसे रहने से क्या होगा, काम तो तुझे ही करना है। गोपाल बस मुस्कुराता और कहता, भगवान मेरे साथ हैं और जब वे साथ होते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। एक दिन गांव में भयंकर मंदी आ गई। बाहर से कोई सौदा लेने नहीं आ रहा था। गांव के सारे कारीगरों की हालत खराब हो गई थी। गोपाल के पास न तो काम बचा था, न लकड़ी, न पैसा। 2 दिन से उसके बच्चे भूखे थे, लेकिन फिर भी उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा। उसने रात को ठाकुर जी के सामने बैठकर कहा, प्रभु, हालात जैसे भी हों, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। मेरा विश्वास है कि आप रास्ता निकालेंगे। अगले दिन गोपाल ने पुराने टूटे फर्नीचर के टुकड़ों से एक सुंदर झूला बनाना शुरू किया। वह दिन रात जुटा रहा, यह जाने बिना कि झूला बिकेगा भी या नहीं। उसके मन में केवल एक विश्वास था, मैं कर्म करूंगा, फल प्रभु के हाथ में है। कुछ ही दिनों में पास के शहर में एक बड़ा जन्माष्टमी उत्सव आयोजित किया जा रहा था, जहां श्री कृष्ण की झांकी सजाई जानी थी। आयोजकों को एक सुंदर झूले की आवश्यकता थी। सौभाग्य से आयोजकों में से एक सदस्य गांव आया और उसने गोपाल के दरवाजे पर रखा वह झूला देखा। वह उसकी कारीगरी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने न सिर्फ वह झूला खरीदा, बल्कि गोपाल को झांकियों के लिए अन्य सजावटें बनाने का भी आदेश दे दिया। इसके साथ ही गोपाल को बड़ी रकम भी मिली, जिससे उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए और अपने बच्चों के लिए भोजन व शिक्षा की व्यवस्था की। जब गांव के लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वे चकित रह गए। जो लोग पहले गोपाल की श्रद्धा पर हंसते थे, अब उसकी सराहना करने लगे। वे पूछने लगे, गोपाल, तुझे कैसे यकीन था कि भगवान तुझे इस संकट से निकाल लेंगे? गोपाल ने शांत मुस्कान के साथ कहा, विश्वास वही होता है जो अंधकार में भी उजाले की राह देखे।
मैंने अपने हिस्से का काम किया, बाकी कृष्ण ने निभा दिया। गोपाल की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के लोग भी हर कार्य से पहले भगवान को याद करने लगे। लोगों ने समझा कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास कठिन समय में भी हमें संभाले रखता है। गोपाल अब केवल एक बढ़ई नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से जुटे रहें और भगवान पर अडिग विश्वास रखें, तो कठिनाइयां भी मार्ग बन जाती हैं। भगवान पर विश्वास रखना कोई डर या कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमें हमारी सीमाओं से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। जब हम कर्म और श्रद्धा को साथ लेकर चलते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए स्वयं को भीतर से तैयार करना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर के लिए एक स्थान बनाते हैं, तब हमें यह महसूस होने लगता है कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, सिखाने के लिए और प्रेरणा देने के लिए। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तब हम हर चुनौती को पार करने में सक्षम हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम अपने भीतर सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। यह विश्वास हमें निरंतर प्रेरणा देता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति से परिचित होते हैं। वही शक्ति जो हमें हर स्थिति में संभालने की क्षमता देती है। इसलिए हमें अपने जीवन में आस्था और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की सच्ची कुंजी है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हमें भी यह विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे साथ होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता है। हर दिन हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्चे विश्वास से युक्त व्यक्ति ही वास्तव में जीवन का विजेता होता है। कठिनाइयां उनकी राह में भी आती हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए आइए हम सभी भगवान पर विश्वास करें और अपने जीवन की चुनौतियों का डट कर सामना करें। श्री कृष्ण का संदेश यही सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर सच्चे मन से भरोसा रखते हैं, तब हमारे जीवन की हर समस्या एक अवसर बन जाती है। एक ऐसा अवसर जो हमें नई दिशा और प्रेरणा देता है। सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो भगवान की कृपा से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हमारे जीवन में न केवल अद्भुत परिवर्तन आता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। जब हम भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जीवन यात्रा में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा न केवल हमें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है, बल्कि हमारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य की वह लौ जलाती है जो हर अंधेरे को चीरकर उजाला कर देती है। विश्वास का यह भाव हमें बार बार याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर कदम पर भगवान हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे जीवन पथ को प्रकाशित कर रहे हैं। हमें इस जीवन यात्रा में थमना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं, उनका मार्ग कभी अधूरा नहीं रह जाता। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां अपरिहार्य हैं। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य केवल सुखों से भरा जीवन नहीं जी सकता। हमें कई बार पीड़ा, विफलता और संकटों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन ऐसे समय में भगवान पर भरोसा ही वह शक्ति है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस गहराई से विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारे भीतर की चिंताएं स्वतः ही शांत होने लगती हैं। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम यह जान पाते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम उसे पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात जब हम सभी भ्रम, द्वंद्व और संदेहों को त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से भगवान की शरण में जाते हैं, तब हमारे जीवन की सभी समस्याएं और चिंताएं समाप्त होने लगती हैं। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं और यह समझ लेते हैं कि वे हर पल हमारे साथ हैं, तो हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती। इससे हमें मन की शांति प्राप्त होती है और हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ कर पाते हैं। भगवान पर विश्वास रखना वास्तव में जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। यह सकारात्मकता ही वह आशा देती है जो हमें अंधकार से बाहर निकालती है। कठिन समय चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह बीत ही जाता है। यही आस्था का सार है। भगवान ने कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं किया। हमें उनके आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वे सदैव हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे श्रेष्ठ है। जब हम ईमानदारी और सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। तब हमें किसी भय या असमंजस से घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी कृपा हमारे साथ होती है। यह विश्वास हमें भीतर से दृढ़ बनाता है और अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रेरित करता है। जीवन में ऐसे क्षण कई बार आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन यह केवल हमारी मानसिकता होती है। वास्तविकता यह है कि भगवान हर क्षण हमारे साथ होते हैं। वे हमें निरंतर शक्ति प्रदान कर रहे होते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम उस शक्ति को पहचानें और उसे अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए उपयोग करें। हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के बजाय भगवान की कृपा और समर्थन पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें और उसे प्रभु की ओर लगाएं। यह तभी संभव है जब हम अपने हृदय में भगवान का निवास स्थापित करें। जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, तब हमारे जीवन में भी शांति और आनंद का प्रसार होता है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है हर परिस्थिति में उनकी उपस्थिति को महसूस करना। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे जीवन की हर स्थिति प्रभु की योजना का ही एक भाग है, तब जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। भगवान पर विश्वास न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें अदम्य साहस और आत्मबल भी प्रदान करता है। यही विश्वास हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की ओर अग्रसर करता है। हमें हर दिन इस भावना के साथ जीना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं, वे हमारी रक्षा कर रहे हैं और हर कठिनाई से हमें बाहर निकालने में समर्थ है। यह विश्वास एक शक्तिशाली साधन है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, शांति और आत्मविश्वास को जागृत करता है। जीवन की राह में जब भी बाधाएं आएं, तब यह विश्वास हमें हमारी आंतरिक शक्ति का अनुभव कराता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ यह नहीं कि हम हमेशा चमत्कार की अपेक्षा करें।
बल्कि यह समझें कि जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी योजना का हिस्सा है और वह हमारे कल्याण के लिए ही है। जब हम पूर्ण समर्पण भाव से भगवान के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि हम वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हर क्षण एक अदृश्य शक्ति चल रही है, वह शक्ति जो हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारी रक्षा करती है और हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है। हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति से डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान पर भरोसा रखना हमें यह गहराई से सिखाता है कि हर कठिनाई अपने साथ कोई नया सबक लेकर आती है। ये कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं, हमें मजबूत बनाने, हमारे भीतर की छुपी शक्ति को जागृत करने और जीवन की नई दिशा दिखाने के लिए। जब हम इस विश्वास के साथ जीते हैं तो जीवन की असफलताएं और पीड़ाएं भी हमारे आत्मबल को कमजोर नहीं कर पाती, बल्कि हमें और अधिक निडर बना देती हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत प्रेरणादायक वचन है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो भक्त मुझ में अटूट श्रद्धा रखता है उसके योग प्राप्त करने योग्य वस्तु और क्षेम रक्षा योग्य वस्तु का भार मैं स्वयं उठाता हूं। इसका आशय यह है कि जब हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो वे हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। वे न केवल हमारे लिए रास्ते खोलते हैं बल्कि हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति का भी ध्यान रखते हैं। इस विश्वास के साथ जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो चिंताएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमें यह आभास होता है कि हमारे जीवन की हर स्थिति प्रभु की योजना का हिस्सा है। और जब नियंता स्वयं हमारे साथ हो तो डर किस बात का। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना केवल एक भावनात्मक सहारा नहीं बल्कि वह आध्यात्मिक शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और प्रेरित बनाए रखती है। जब हम अपने जीवन की सभी समस्याएं भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और अपने मन को उनकी शरण में लगा देते हैं, तब हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। यह केवल एक भावनात्मक हल नहीं होता बल्कि हमारे सोचने और देखने के दृष्टिकोण में एक गहरा सकारात्मक परिवर्तन आता है। हम समस्याओं से भागना छोड़ देते हैं और उन्हें स्वीकार कर सीखने के अवसर के रूप में देखने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता को महसूस करते हैं और हमारी आस्था हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रखने का कार्य करती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें विनम्रता और कृतज्ञता का भाव भी सीखने को मिलता है। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय स्वयं को देने के बजाय भगवान को समर्पित करते हैं, तब हमें अहंकार और घमंड से बचने की शक्ति मिलती है। जीवन की सफलता का वास्तविक आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता आती है और हमारे कार्यों में निरंतरता बनी रहती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें हमेशा अपने भीतर स्थित शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही निवास करते हैं और हमें हर क्षण नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को भी समझने लगते हैं। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती जिसे हम ईश्वर की कृपा से पार न कर सके। जीवन की चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। भगवान पर विश्वास करने से हमारे भीतर वह धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर अंधकार से बाहर निकालता है। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि जब हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब भगवान ही हमें सबसे अधिक समर्थन देते हैं। कठिन समय में भगवान पर भरोसा रखना हमें यह भरोसा दिलाता है कि यह दौर भी बदलेगा। समस्याएं अस्थायी होती हैं
लेकिन भगवान पर विश्वास हमें स्थायी शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम यह जान लेते हैं कि हमारे दुख और चिंताएं प्रभु की उपस्थिति में हल्की हो जाती हैं, तब जीवन हमें सरल और आनंदमय प्रतीत होता है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है अपने जीवन को संपूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित करना। इसी समर्पण में जीवन का सच्चा अर्थ छिपा होता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं, तब हमारे जीवन से भय और चिंता समाप्त होने लगती है। हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं और उनके फलों को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। यह भाव हमें सच्ची शांति, संतोष और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। हमें अपने जीवन के हर पहलू में यह अनुभव होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद ही हमें हर कठिनाई का सामना करने का बल देता है। उन पर विश्वास और समर्पण हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और सफलता की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं इस बात का प्रमाण है कि चाहे कठिनाई कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है वह हर संकट को पार कर सकता है। इसलिए हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर पर विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता, न ही उसे किसी प्रकार का भय सताता है। जब हम भगवान पर पूरी आस्था के साथ भरोसा करते हैं और अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तब हमें यह बोध होता है कि जीवन की हर परिस्थिति हमारे आत्मिक विकास के लिए आई है, हमें कुछ सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए। अतः हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग सच्चे सुख, शांति और स्थायी संतुलन का है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है जीवन की हर परिस्थिति में उन्हें अपना साथी मानना, और यह विश्वास हमें वह धैर्य, साहस और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है जिसकी हमें वास्तव में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब हमें स्वयं पर संदेह होने लगे, जब हमारे प्रयास बार बार असफल होने लगे, तब भगवान पर अटूट विश्वास ही हमारे भीतर नई ऊर्जा और साहस का संचार करता है। यह विश्वास हमें तूफानों में भी डगमगाने नहीं देता, बल्कि स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी हम निराशा से घिर जाएं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हर क्षण हमारे साथ है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है वह किसी न किसी रूप में हमारे लिए कल्याणकारी ही है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध और गूढ़ संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपने कर्मों को हल्के में लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों में पूर्ण समर्पण और एकाग्रता रखनी चाहिए, परंतु उनके परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा मन शांत होता है और हम अपने कार्य में पूरी निष्ठा के साथ सर्वोत्तम दे पाते हैं। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को पूरी तरह अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमारा सहारा बनने वाला नहीं है। ऐसे कठिन समय में भगवान पर भरोसा ही हमें भीतर से शांत और संतुलित बनाए रखता है। यह भरोसा हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की हर स्थिति अस्थायी है और ईश्वर ही वह शक्ति है जो हमें हर अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। जब हमारे मन में यह विश्वास प्रज्वलित होता है, तब हम भीतर से सशक्त हो जाते हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान पर भरोसा रखने का मतलब है सच्ची आस्था को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। जब हम हर स्थिति में उनकी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, तो हर समस्या एक अवसर बन जाती है, सीखने का, समझने का और आगे बढ़ने का। यह अनुभव हमें मानसिक रूप से मजबूत करता है
और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। विश्वास का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है स्वीकृति। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब हम हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करना सीखते हैं जैसी वह है। इसी स्वीकृति में ही वास्तविक शांति और संतुलन छिपा होता है। यदि हम हर समय अपने जीवन में बदलाव की अपेक्षा करते रहें तो आंतरिक शांति कभी नहीं आ पाएगी। भगवान पर भरोसा रखने से हम यह भी समझते हैं कि हर परिस्थिति में उनका कोई न कोई संदेश छिपा है, कभी सीख के रूप में, कभी अवसर के रूप में। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि कठिन समय में हमें धैर्य और विवेक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन की कठिनाइयां हमें परखने आती हैं और जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो यही कठिनाइयां हमारे लिए नए द्वार खोलती हैं। हमें हर स्थिति में सकारात्मक बने रहना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हर समस्या का समाधान खोजने में सक्षम बनाता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो यह सकारात्मकता धीरे धीरे हमारे जीवन का स्वभाव बन जाती है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम जीवन के हर उतार चढ़ाव में उन्हें अपना सच्चा साथी मानें। चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, हमें यह अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें हर संकट से निकालने का मार्ग दिखाएंगे। जब यह विश्वास हमारे भीतर गहराई से जम जाता है तब हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, बल्कि शांत और स्थिर बने रहते हैं। भगवान पर भरोसा करने से हमारे जीवन से भय समाप्त हो जाता है। भय, जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारे मार्ग को भ्रमित करता है। लेकिन जब हमारे भीतर यह दृढ़ निश्चय होता है कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं, तो कोई भी भय हमें विचलित नहीं कर पाता। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने का साहस देता है और निरंतर प्रेरित करता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही ईश्वर की योजना का हिस्सा है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमारे प्रयासों में कहाँ कमी रह गई, और सफलता यह प्रेरणा देती है कि हम और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ें। भगवान पर भरोसा करने से हम इन दोनों अनुभवों को सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं और धैर्य तथा विनम्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। यह विश्वास हमें अहंकार से दूर करता है और हमारे भीतर विनम्रता तथा सहनशीलता की भावना जागृत करता है। हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी हर सफलता, हर उपलब्धि भगवान की कृपा का परिणाम है। जब यह समझ पक्की हो जाती है कि हम कुछ भी अकेले नहीं कर सकते और सब कुछ भगवान की इच्छा से ही संभव है, तब हमारे मन में एक गहरा संतोष और आंतरिक आनंद उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि अपने मन को ईश्वर की ओर लगाना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर उसे ईश्वरमय बनाते हैं, तब हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमें जीवन में सच्ची मानसिक शांति प्राप्त होती है। यही ध्यान हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ता है और हमारे भीतर स्थिरता लाता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की प्रत्येक समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें समर्पित कर दें। यह समर्पण हमें हल्के और चिंता मुक्त जीवन की ओर ले जाता है, जिसमें हमें हर परिस्थिति में संतोष और सुख की अनुभूति होती है। जब हम हर कार्य को भगवान की इच्छा के अनुसार करना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में एक सुंदर संतुलन और सामंजस्य स्थापित हो जाता है। अंततः जो व्यक्ति भगवान पर सच्चे मन से भरोसा करता है, उसका जीवन सफलता, शांति और स्थिरता से भर जाता है। उसे किसी प्रकार की चिंता या भय नहीं सताता, क्योंकि वह जानता है कि एक अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है अपने भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और आस्था का विकास करना और जीवन को उसकी संपूर्णता में जीना। यह विश्वास हमारे जीवन को नई दिशा,
प्रेरणा और ऊर्जा से भर देता है, जिससे हम एक संतुलित, सकारात्मक और सार्थक जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। जब हम हर परिस्थिति में भगवान को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो हम जीवन में सच्ची सफलता और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, तब हमें उनके आशीर्वाद की अनुभूति होने लगती है। जब हम अपने हृदय में ईश्वर के लिए स्थान बनाते हैं, तो यह अनुभव होना स्वाभाविक हो जाता है कि वे हर समय हमारे साथ हैं, हमें मार्ग दिखाने, हमें सिखाने और प्रेरित करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारा जीवन एक यात्रा है, जिसमें राहें हमेशा सरल नहीं होती। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते समय हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यही समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उस पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बल्कि यह भाव हमारे भीतर सकारात्मक सोच, धैर्य और आशा को संजोने की शक्ति देता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तो हमारे भीतर यह भाव जागता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में हर दिन इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं उन लोगों के साथ हूं जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं। जब हम अपने कार्य को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो भगवान की कृपा हमारे लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खोल देती है। जो लोग सच्चे विश्वास के साथ भगवान को अपना साथी मानते हैं, वे जीवन की हर कठिनाई से न केवल उभरते हैं, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। कठिन समय में भी उनका विश्वास उन्हें डगमगाने नहीं देता, बल्कि और अधिक मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हर समस्या एक नए अवसर का रूप ले लेती है। इस विश्वास के साथ हम जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने भीतर ऐसे अद्भुत परिवर्तन महसूस कर सकते हैं जो केवल आस्था से संभव होते हैं। ईश्वर पर भरोसा करने से जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा केवल हमें कठिनाइयों से जूझने की शक्ति ही नहीं देती, बल्कि हमारे भीतर गहरा आत्मविश्वास और धैर्य भी भरती है। यह भावना हमें बार बार याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान हर पल हमारे साथ हैं, हमें संभाल रहे हैं और हमारे मार्ग को प्रकाश से भर रहे हैं। इस यात्रा में कभी रुकना नहीं चाहिए। जब हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं, तो भगवान हमारे हर कदम का सहारा बनते हैं। जीवन में सुख दुख, संघर्ष और हार जीत सब कुछ आता है, लेकिन जब हमारे पास ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है, तो हर परिस्थिति एक नई सीख बन जाती है। कठिन समय में यही विश्वास हमें संतुलन और शांति प्रदान करता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर परिस्थिति भगवान की योजना का हिस्सा है, तब हम डर, निराशा और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी प्रकार के संदेहों, भ्रमों और द्वंद्वों को त्याग कर पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाओ। ये कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि गहरे आत्मिक अर्थों से भरा हुआ मार्गदर्शन है। जब हम अपने जीवन के हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे भीतर की चिंताओं का बोझ स्वतः ही हल्का हो जाता है। हमें यह अनुभव होता है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ हैं और हमें बस अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते जाना है। इसी से मानसिक शांति और एकाग्रता का जन्म होता है। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब लगता है कि हमारे सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। निराशा हमें घेरने लगती है और आगे का रास्ता धुंधला दिखाई देता है। यही वह समय होता है
जब हमारा सच्चा विश्वास परखा जाता है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम चाहे जितनी भी कठिनाई में हों, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। यह सकारात्मकता ही हमें आशा देती है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। श्री कृष्ण ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है और यह विश्वास हमें अपने अंदर स्थिरता और धैर्य की अनुभूति कराता है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक उदाहरण है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब हम सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग को अपनाते हैं तो भगवान स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। किसी भी प्रकार के भय या असमंजस की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है। यही विश्वास हमें आत्मबल, अडिगता और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे हमारे पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा, लेकिन यह केवल हमारे भ्रम होते हैं। वास्तविकता यह है कि ईश्वर हमें लगातार शक्ति दे रहे होते हैं। हमें बस उस शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान की इच्छा को मानते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो किसी भी प्रकार की चिंता हमें नहीं सताती। कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है और इस मन को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है भगवान को अपने अंतर्मन में बसाना। जब हमारे विचार शुद्ध और ईश्वरमय होते हैं तब हमारे जीवन में केवल शांति ही नहीं आती, बल्कि एक गहन आनंद का भी उदय होता है। भगवान पर भरोसा करने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन के हर अनुभव में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। यह माने कि वे हर समय हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारे हित के लिए ही हर स्थिति उत्पन्न हो रही है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना भगवान की कृपा से जुड़ी है, तब हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। यही विश्वास हमें साहस, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। यह न केवल हमें कठिनाइयों से बाहर निकालता है, बल्कि हमारे जीवन को सफल और सार्थक भी बनाता है। हमें हर दिन इस भावना के साथ जीना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान हर क्षण हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हमें हर बाधा से उबारने में समर्थ है। भगवान पर विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, साहस और स्थिरता को जागृत करती है। यह विश्वास केवल चमत्कार की आशा नहीं है, बल्कि यह समझने की बुद्धि है कि जो भी घट रहा है वह ईश्वर की योजना का ही एक हिस्सा है और वह योजना हमेशा हमारे कल्याण के लिए होती है। जब हम पूर्ण समर्पण भाव से जीवन को जीते हैं, तब हमें यह स्पष्ट रूप से अनुभव होता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारे साथ वह अदृश्य परम शक्ति चल रही है जो हमें हर मोड़ पर मार्गदर्शन देती है। हमें जीवन में किसी भी स्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई वास्तव में एक अवसर होती है, एक ऐसा अवसर जो हमें कुछ नया सिखाने और भीतर से मजबूत बनाने के लिए आता है। इस विश्वास से हमारे भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो हमें हर असफलता, हर पीड़ा का सामना धैर्य और साहस से करने में समर्थ बनाती है। जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान पर आश्रित हो जाते हैं, तब वे स्वयं हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। वे हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमारे जीवन से चिंता, भय और असुरक्षा को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। इस तरह जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है, उसे अपनी जीवन यात्रा में कभी अकेलापन नहीं महसूस होता, क्योंकि वह जानता है कि हर क्षण उसके साथ भगवान की कृपा और मार्गदर्शन है। जब हम अपनी समस्याओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं और अपने मन को उनकी शरण में लगा देते हैं, तब हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है।
हमारी सोच में बदलाव आता है। हम केवल समस्याओं से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनसे सीखना भी शुरू कर देते हैं। हर चुनौती एक शिक्षक बन जाती है और यह दृष्टिकोण हमें जीवन में सकारात्मक बनाए रखता है। आस्था हमें नकारात्मकता से दूर रखती है और हमारे भीतर संतुलन पैदा करती है। भगवान पर भरोसा करने से हम यह भी सीखते हैं कि जीवन में विनम्र और कृतज्ञ रहना कितना आवश्यक है। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब हम अहंकार और घमंड के जाल से बच जाते हैं। असली सुख और सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे ईश्वर की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच स्थिर, सरल और नम्र बनती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख पाते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही वास करते हैं। वही हमें हर समय नई ऊर्जा, प्रेरणा और दिशा प्रदान करते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हमें अपनी क्षमताओं का बोध होता है और हम यह समझते हैं कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं जिसे भगवान की कृपा से पार न किया जा सके। जीवन की चुनौतियां हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। और जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब हमारे अंदर धैर्य, संकल्प और आत्मबल जागृत होता है, जो हमें हर अंधेरे से उबारने में सक्षम बनाता है। यह भरोसा हमें यह यकीन दिलाता है कि ईश्वर हमारी सबसे बड़ी सहायता उसी समय करते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखती है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तब यह भावना कि यह समय भी बीत जाएगा हमारे मन को स्थिर और शांत रखती है। जीवन की समस्याएं स्थायी नहीं होती, लेकिन भगवान पर आस्था हमें स्थायी शांति, स्थिरता और मानसिक आनंद प्रदान करती है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब हम अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि हमारे डर, हमारी चिंताएं, हमारे संघर्ष, सब कुछ उनके सामने तुच्छ है। हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं। यही समर्पण हमें जीवन में सच्चा संतोष, शांति और संतुलन देता है। हमें अपने जीवन के हर पहलू में यह अनुभव करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है और हमें हर कठिनाई से उबारने में भगवान के प्रति विश्वास और समर्पण हमें जीवन की सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी अमूल्य शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि चाहे जीवन में कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है वह उसे धैर्य और विवेक से पार कर लेता है। इसलिए हमें हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान पर भरोसा करने वाला कभी भय से ग्रस्त नहीं होता। जब हम अपने मन, वचन और कर्म से भगवान पर विश्वास करते हैं और उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति एक अनुभव है, एक ऐसी सीख जो हमें आत्मिक रूप से विकसित करने और आगे बढ़ाने के लिए आती है। हमें अपने विश्वास को अडिग बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें सच्चे सुख और स्थायी शांति की ओर ले जाता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति में उन्हें अपना सहारा माने, चाहे समय अनुकूल हो या प्रतिकूल। यह भरोसा हमें कठिन समय में भी धैर्य और साहस प्रदान करता है। जब हम खुद पर संदेह करने लगते हैं, जब हमारे प्रयास व्यर्थ लगते हैं, तब यही विश्वास हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ईश्वर पर आस्था ही वह मजबूत स्तंभ है जो हमें जीवन के हर तूफान में स्थिर बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब भी तुम निराशा से घिर जाओ, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है वह किसी न किसी रूप में हमारे हित के लिए है। कृष्ण का महान संदेश कर्म करो, फल की चिंता मत करो हमें सिखाता है कि प्रयासों में ईमानदारी रखो, लेकिन परिणाम की अपेक्षा भगवान पर छोड़ दो। इसका यह अर्थ नहीं कि कर्म को हल्के में लें, बल्कि यह कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ निभाएं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तब हमारा मन शांत होता है और हम अपने कार्य में श्रेष्ठता ला पाते हैं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह अकेले हैं और कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें भीतर से शांति देता है। यह भरोसा हमें यह सिखाता है कि सभी स्थितियां अस्थायी हैं और हमें उस ईश्वर की ओर देखना चाहिए जो हमारे प्रत्येक दुख को हरने में सक्षम है। जब हमारे भीतर विश्वास की यह लौ जलती है तब हम अंदर से मजबूत बन जाते हैं और अपने सामने खड़ी हर चुनौती का सामना करने का साहस पाते हैं। भगवान पर भरोसा रखना हमें सच्ची भक्ति और आस्था का मार्ग दिखाता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें उसमें भी ईश्वर की उपस्थिति और उद्देश्य दिखाई देने लगता है। यह अनुभव हमें मानसिक रूप से सशक्त करता है और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। भगवान पर भरोसा रखने का एक गहरा अर्थ है अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप देना और यह विश्वास बनाए रखना कि वे हमें सही मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। इस विश्वास का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है स्वीकृति। जब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करते हैं तब हमें असली शांति का अनुभव होता है। यदि हम हर समय अपने जीवन में केवल बदलाव की अपेक्षा करते रहेंगे तो सच्ची शांति हमें कभी नहीं मिल पाएगी। भगवान पर भरोसा करने से हमें यह समझ आता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर की ओर से हमारे लिए कोई न कोई संदेश छिपा होता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि जीवन में धैर्य और विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाइयां हमारे जीवन की परीक्षा हैं और जब हम उन पर विश्वास रखते हैं तो वे कठिनाइयां ही अवसरों में बदल जाती हैं। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना चाहिए क्योंकि सकारात्मक सोच से ही हम हर संकट को साधने में सक्षम हो सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और समस्याएं स्वयं सुलझ जाएं। वास्तविक अर्थ है कि हम कठिन समय में भी अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और समर्पण से करें और साथ ही भगवान से मार्गदर्शन और शक्ति की प्रार्थना करें। ईश्वर पर यह विश्वास हमें यह सिखाता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा है और हमें प्रत्येक स्थिति का सामना आत्मविश्वास और साहस के साथ करना चाहिए। हमारे धर्म और इतिहास में ऐसे अनेक प्रेरणादायक उदाहरण हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। भगवान राम का जीवन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जब उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली दैत्य से युद्ध किया तो वे न केवल अपनी वीरता से लड़े बल्कि अपने भीतर भगवान पर अटूट विश्वास भी बनाए रखा। यह विश्वास ही उनकी विजय का सबसे बड़ा कारण बना। यह हमें सिखाता है कि सच्चे नायक वही होते हैं जो ईश्वर पर भरोसा करते हुए अपने दायित्वों को निभाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को यही सिखाया था कि परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्म से पीछे मत हटो और भगवान पर विश्वास रखो। अर्जुन जब मोह और संशय में डूबा हुआ था तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मबल और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने जीवन में भगवान पर गहरा विश्वास रखते हुए भारत की आत्मा और संस्कृति को
विश्व भर में पहुंचाया। उनका मानना था कि यदि किसी के भीतर ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भगवान पर विश्वास रखने से जीवन सरल, शांतिपूर्ण और शक्तिशाली बनता है। यह विश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों को न केवल सहने बल्कि उनसे सीखने की शक्ति देता है। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमें यकीन होता है कि जो भी घट रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। भगवान की कृपा और हमारे प्रयासों से हम किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। एक बार की बात है, महाभारत का समय था। धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांडव वनवास में कठिन समय व्यतीत कर रहे थे। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय व्यथित हो उठा। वे सोचने लगे, मेरे प्रिय सखा कष्ट में हैं और मैं यहां आराम से कैसे रह सकता हूं। और उन्होंने पांडवों से मिलने का निश्चय किया। श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से वन की ओर निकलने लगे तो यह समाचार नगर भर में फैल गया। यह सुनकर विदुर और उनकी पत्नी अत्यंत आनंदित हुए। विदुर तो किसी कार्यवश घर पर नहीं थे, परंतु उनकी धर्मपत्नी का हृदय पुलकित हो उठा। आज स्वयं द्वारकाधीश मेरे घर पधारेंगे, यह सोचकर वे भाव विभोर हो उठी। परंतु समस्या यह थी कि घर में कुछ भी विशेष भोजन नहीं था। कोई स्वादिष्ट पकवान, कोई मिठाई, कोई दावत, कुछ भी नहीं। बस कोने में रखे थे कुछ पके हुए केले। वे सोचने लगी, प्रभु को क्या अर्पित करूं? उनके लिए यह तुच्छ फल क्या होंगे? पर दूसरे ही क्षण मन में विचार आया, जो भी दूंगी प्रेम और श्रद्धा से दूंगी, वही उनके लिए पर्याप्त होगा। जब श्री कृष्ण उनके द्वार पर आए तो वह घबरा भी गईं और हर्षित भी। जल्दी जल्दी एक पत्ते पर केले रखकर लाईं और सामने बैठ गईं। उनका मन प्रभु के दर्शन में इतना डूब चुका था कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वे क्या कर रही हैं। भावों में डूबी हुई उन्होंने केले के छिलके श्री कृष्ण को खिला दिए और गूदा नीचे फेंकती रहीं। श्री कृष्ण बस मुस्कुराते रहे। उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर करुणा थी। प्रभु ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस प्रेम पूर्वक उन छिलकों को खाते रहे जैसे यह कोई अमृत हो। कुछ देर बाद विदुर लौटे। उन्होंने यह दृश्य देखा तो चौंक उठे। प्रभु, यह क्या कर रही हैं? आपको केले के छिलके दे रही हैं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, विदुर, आज तुम्हारे घर मुझे स्वर्ण थाल नहीं मिला, न घी से भरी थाली, लेकिन मुझे जो मिला वह इससे कहीं अधिक मूल्यवान था। शुद्ध प्रेम, अडिग विश्वास और निष्कलंक भक्ति। मैं छिलके नहीं खा रहा, मैं श्रद्धा का स्वाद ले रहा हूं। मित्रों, जब हम सच्चे भाव से भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो वे उस वस्तु की मात्रा या भौतिकता नहीं देखते, वे हमारे मन का भाव देखते हैं। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास, यही भगवान को प्रिय है। जो कुछ भी हमारे पास हो, जब हम उसे समर्पण भाव से अर्पित करते हैं तो वह ईश्वर के लिए सर्वोत्तम बन जाता है। और जो ईश्वर पर भरोसा करता है उसे जीवन में कुछ मांगना नहीं पड़ता। ईश्वर बिना कहे ही सब दे देते हैं। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस वीडियो से अवश्य ही कुछ नया सीखा होगा और यह ज्ञान आपके जीवन में लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें, क्योंकि आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी शुभ बना देती है। ऐसे ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हर बार जब हम श्री कृष्ण की वाणी लेकर आएं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंत तक प्रेम पूर्वक मुझे सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।